आइसोटोप को समझने के लिए आइसोटोप के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सबसे पहले समझेंगे। व्हाट आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप was first suggested in 1913 by the radiochemist Frederick Soddy based on studies of a radioactive decay chain that indicated about 40 different species referred to as radiochemical या radioactive elements between uranium and lead। इसका मतलब क्या है कि आइसोटोप सबसे पहले स्टडी किया गया बाय रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सोडी, जो कि 1913 में बाय द रेडियो एक्टिव डीके चेन प्रोसेस से हमें एग्जिस्टेंस उसकी मालूम हो सकी। आइसोटोप की अगर बात की जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद, तो के आइसोटोप्स का मतलब क्या है, रूट ऑफ वर्ड क्या है। अगर हम बात करते हैं आइसो की, आइसो मीन्स इक्वल, एंड अगर हम बात करते हैं टॉप्स की, तो टॉप्स का मतलब होता है सेम प्लेस। इसका मतलब है कि आइसोटोप को अगर आप वर्ड को ब्रेक करें तो उसका मतलब आएगा इक्वल या सेम प्लेस, इक्वल प्लेस पे किसी चीज को रखा जाए तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मजीद आइसोटोप्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम, लेट से एग्जांपल बात करते हैं हम सोडियम या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ये एलिमेंटल फॉर्म में। अगर आपको एलिमेंट्स और एटम के बारे में डिफरेंस के बारे में जानना है तो बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर आपको एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड के बारे में प्रॉपर डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अब यहां पर क्या बात सामने आ रही है कि वो एलिमेंट्स के एटम्स, अगर एक अगर एलिमेंट सोडियम है तो देयर वुड बी नंबर ऑफ एटम्स इन द सोडियम एलिमेंट। उसके बाद बहुत सारे सिमिलर एलिमेंट्स के अंदर, एक एटम के अंदर सिमिलर एटम्स होंगे। तो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, अगर तमाम एटम का किसी एक स्पेसिफिक एटम के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। इट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट लिया जा रहा है, उसके डिफरेंट एटम्स को देखा जा रहा है। अगर एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम है, तमाम एटम्स के उस स्पेसिफिक एलिमेंट के, और मास नंबर डिफरेंट है, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि ये एटम एक दूसरे आपस में क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट के। तो ये बेसिक डेफिनेशन। तो इसको समझने के लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और मास नंबर किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। अगर एटॉमिक नंबर, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो बट आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये एटम्स आपस में एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को डिस्कस करेंगे। तो देयर वुड बी थ्री टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तीन आइसोटॉप हाइड्रोजन के एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोटियम है, देन हमारे पास ड्यूट्रियम है, एंड देन हमारे पास ट्रीटियम है। ये तीन बेसिक टाइप के जो हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। अगर हम बात करते हैं प्रोटियम की, तो प्रोटियम को डिटेल में अगर देखें तो इट्स अ सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये सबसे सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, जिसको हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन 1 1 1। अगर नीचे देख सिंबल के लिखा जाए तो ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, एंड जो टॉप पे लिखा जाए इसको हम एटॉमिक मास मींस मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास, मास नंबर से हम इसको रिप्रेजेंटेशन है। इट कंटेन 1 प्रोटॉन। प्रोटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, उसके पास एक प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। इट मस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी तरीके से अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटियम इज 1 एंड द मास नंबर इज आल्सो 1। मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है।
प्रोटियम के केस में प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता उसके न्यूक्लियस के अंदर, और हाइड्रोजन कंटेन जो हाइड्रोजन प्रोटियम की सूरत में है वो नेचुरली अबंडेंट, उसकी अबंडेंस है वो 99.984% जो है वो प्रोटियम के आइसोटोप के अंदर पाया जाता है। इसलिए सबसे पहले ये डिस्कस किया गया कि सबसे ज्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला आइसोटोप हाइड्रोजन का वो प्रोटियम कहलाता है। इट मींस मास नंबर 1, atomic number 1, that was the first type of isotope of hydrogen। अगर हम सेकेंडली चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ तो दैट इज ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम इज हैवी आइसोटोप, इसको हम हैवी आइसोटोप भी कहते हैं या दूसरे लफ्जों में हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और इसकी सिंबलाइजेशन जो है हाइड्रोजन 12 भी है और डी कैपिटल D12 भी इसको हम लिखते हैं। ड्यूट्रियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद एक ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के मुताबिक ही होती है, बट यहाँ पर न्यूट्रॉन भी एक होता है जो कि प्रोटियम के केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं था उसके न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर ड्यूट्रियम का 1 है, मास नंबर ड्यूट्रियम का 2 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट 1 न्यूट्रॉन जो कि अभी हमने डिस्कस किया। वाटर कंपोज्ड विद ड्यूट्रियम, जो ड्यूट्रियम की मदद से मतलब डी की मदद से या H12 की मदद से वाटर बनता है, उस वाटर को कहा जाता है हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की फॉर्म में नेचुरली अबंडेंटली मिलता है हमें, उसकी परसेंटेज 0.0156% है जो कि ड्यूटेरियम आइसोटोप कहलाता है। ये तो बात हो गई दूसरी टाइप की ड्यूटेरियम की जो कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। नाउ अगर हम थर्ड की तरफ चलते हैं दैट इज ट्रीटियम। ट्रीटियम के अंदर क्या, इट्स अ हैवीएस्ट हाइड्रोजन, ये हैवीएस्ट हाइड्रोजन है जिसको हम सिंबलाइजेशन करते हैं हाइड्रोजन 13 से या T13 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज फाउंड आर्टिफिशियली इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये आर्टिफिशियली आपको ऑब्टेन्ड होता है, दिस इज नॉट नेचुरली अकरिंग। इसकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम ट्रेसेस में पाई जाती है इस ट्रीटियम के अंदर। एक प्रोटॉन अगेन, एंड जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एज पर न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही तादाद में प्रोटॉन पाए जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे यहाँ पर इस एटम के अंदर जो ट्रीटियम है। इट मींस एटॉमिक नंबर 1 पाया जाएगा एंड मास नंबर 3 होगा हमारे पास ट्रीटियम का। और नेचुरल अबंडेंस जो है, नॉट नेचुरल अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ ट्रीटियम आइसोटोप इज 4 एक्सपोनेंट -15%। दिस इज द अबंडेंस ऑफ ट्रीटियम कि इतनी तादाद में ये पाया जाता है या इतनी तादाद में ये ऑब्टेन होता है। रेडियो एक्टिव फॉर्म में जो हाइड्रोजन हमें मिलता है ये वो ट्रीटियम कहलाता है और इसकी हाफ लाइफ 12.5 ईयर है। यहाँ ही समझना जरूरी है कि व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट की ये बताती है कि वो डिकम्पोज 50% कितने अरसे में होगा। अब जैसे ट्यूटियम की केस की बात की जाए तो 12.5 ईयर्स इज द हाफ लाइफ ऑफ ट्यूटियम। इट मींस ये 50% डिकम्पोज या 50% यूटिलाइज जो है वो 12.5 ईयर में हो जाएगा। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ट्रीटियम। सो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम ये तीनों आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट के भी हर एक के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन के स्पेसिफिकली नाम रखे गए हैं और इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर आपको इनकी हाइड्रोजन की डिफरेंट स्पेसिफिकली आइसोटोप के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ आ गई हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, you can subscribe my channel for getting more informative videos. Thank you very much.